CUET बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर रिमेनिंग डेज़ के अंदर क्या हम 250 ऑन 250 स्कोर कर सकते हैं? किस तरीके से इफ़ेक्टिवली पढ़ें कि NCERT याद हो जाए और सारे के सारे क्वेश्चन आए वो भी डन हो जाएं? यही डिटेल स्ट्रेटेजी आज अपन डिस्कस करेंगे। मेरा नाम विनय कुमार है और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं 100 परसेंटाइलर था और 200 ऑन 200 आए थे 2024 के पेपर के अंदर। तो अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी के साथ। फर्स्ट की इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फोकस ऑन NCERT। जो हमें जो भी सारे के सारे ऑल क्वेश्चन आएंगे, बिजनेस स्टडीज़ के सारे क्वेश्चन आएंगे, वो सब के सब NCERT से आएंगे। NCERT को पढ़ने का कुछ तरीका है कि अब क्या करेंगे कि NCERT के अंदर कोई ऑथर होगा, उसकी डेफिनेशन होगी, उस डेफिनेशन को भी याद करना है, मतलब पता चल जाए कि किसने ये डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद में कोई भी फीचर है, फीचर के अंदर हेडलाइन पता होनी चाहिए, अंदर का कुछ भी लिखा हुआ हो मेरे को वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये किसने लिखा है। फिर उसके अलावा कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन भी लिखी होती हैं कि टाटा के अंदर ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसकी वजह से ये हुआ, तो वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये हो गया कि की वर्ड्स के ऊपर और की कंसेप्ट के ऊपर हमें फोकस करना है। सेकेंडली, अगर 12th क्लास के अंदर कोई भी एक चैप्टर था जिसके अंदर मेरी इफ़ेक्टिवनेस नहीं थी, उसके अंदर उस इतना अच्छे से मेरे को आता नहीं था वो चैप्टर, तो उसको इस टाइम के अंदर एक बार आपको पढ़ लेना है। NCERT को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? 12 चैप्टर हैं और 12 चैप्टर हैं आपके पास, तो आपको एक चैप्टर उठाना है और अप्रोक्सीमेटली मैंने जितना एनालाइज किया है कि आप एक चैप्टर को 2 या 3 घंटे के अंदर पढ़ सकते हो। सबसे पहले चैप्टर को उठाना है और कुछ कुछ ऐसी लाइन होंगी कि मेरे को पता है कि मतलब ये तो आइडेंटिफाई कर ही सकता हूँ कि ये तो मेरे को याद ही है, तो उसको येलो हाइलाइटर से आपको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपको याद नहीं है, कोई फैक्ट है कि टॉप मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से आएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगती हैं, उसको एक रेड हाइलाइटर या ऑरेंज हाइलाइटर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको रख लेना है, जिसके अकॉर्डिंग से आप हाईलाइट कर सकते हो कि ये मैं चीज़ भूल गया हूँ या मेरे को भूलने के चांसेस हैं, इसलिए मैं इसको रिविजिट करूँगा। एक चैप्टर आपका डन हो जाता है, उसके बाद में आपको रिवीजन भी उसकी करनी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन किस तरीके से आप करोगे? जैसे मैंने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 1 पे मैंने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर उठाया, मैंने पढ़ लिया पूरा का पूरा। रेड हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट कर दिया है जो भी इंपॉर्टेंट है और ग्रीन हाइलाइटर से कि जो मेरे को याद है। सेकेंड डे पे मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया जो कि मेरा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। डे 2 पे मैं क्या करूँगा, 30 मिनट्स जो दूंगा मैं इस रेड हाईलाइटेड पोर्शन को दूंगा और उसके बाद में जो भी ग्रीन हाईलाइटेड है याद है तो मैं एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लूँगा। थर्ड डे पे क्या करूँगा, सेकंड डे वाला जो भी था चैप्टर सेकंड उसके रेड हाईलाइटेड पोर्शन और फर्स्ट डे वाले के रेड हाईलाइटेड पोर्शन, इस तरीके से करना है। जिस तरीके से आप क्या होगा, इस तरीके से करने के बाद में आपको सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट याद होना शुरू हो जाएंगी। चैप्टर 1 को करने के बाद में आपको इसके रिलेटेड सारे के सारे MCQ क्वेश्चन जो भी हैं, MCQ क्वेश्चन इसके रिलेटेड सारे के सारे आपको कर लेने हैं। वेबसाइट हैं काफ़ी सारी, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं भी बता दूंगा कि कहाँ से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है कि हाउ टू स्कोर हाई बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, फुल स्कोर कैसे करना है। तो स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि NCERT की सारी लाइन मेरे को याद होनी चाहिए कि अगर कोई पॉइंट आता है तो मेरे को ये पता होना चाहिए ये कहाँ से लिखा गया है। अगर ये पता होगा तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कॉपी लाइन आएंगी, इजीली फुल स्कोर कर सकते हो। सेकंड, PYQ आपको सॉल्व करने हैं। PYQ एक बहुत अच्छा सोर्स है क्योंकि इतने सारे शिफ्ट हुए थे 24 के अंदर कुछ कम शिफ्ट हुए थे, 23 के अंदर बहुत सारे शिफ्ट हुए थे, 25 के अंदर बहुत सारे शिफ्ट हुए थे, तो एक सेचुरिटी लेवल पर पहुंच चुके हैं कि मतलब इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते इसके अंदर से, तो वो नए नए और क्वेश्चन खोजना शुरू करेंगे। लेकिन काफ़ी मैं कहूँगा 80% ऑफ पेपर तो रिपीट हो सकता है, मतलब वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं या कंसेप्ट रिपीट हो सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करना। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ये नहीं करना कि चैप्टर 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, MCQ लास्ट में करेंगे। चैप्टर 1 कंप्लीट किया उसके बाद में MCQ कर लेना, या इससे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, चैप्टर 1, 2, 3 कर लिया, 3 चैप्टर कर लिए,
तो उसके बाद में 3 चैप्टर करने के बाद में आपको चैप्टर 1 के एमसीक्यू आपको अटेम्प्ट करने हैं। इससे क्या होगा कि मोटिवेशन बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 चैप्टर तक आते आते आपके बार 3 बार चैप्टर 1 का रिवीजन हो चुका है। प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि इसके बाद में कि मेरा कौन सा पॉइंट जो है वीक है। इसके थ्रू में स्वॉट एनालिसिस आपने पढ़ा ही होगा कि मेरा स्ट्रेंथ कौन से टॉपिक के अंदर है, मेरे को मतलब सब कुछ आता है चैप्टर 1 के अंदर। एक पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन वाला नहीं आता, तो वो वीकनेस के अंदर आ जाएगा। फिर आपको रिवीजन के टाइम पे वीकनेस पे फोकस करना है। सिंपल सा प्लान क्या है कि 3 डे के अंदर आपको पूरा का पूरा एक डे के अंदर आपको 3 डे बिजनेस स्टडीज़ के लिए निकालने हैं, और 12 दिन के अंदर आपका बिजनेस स्टडीज़ पूरा हो जाएगा। 12 बफर मान के 15 दिन ले चलते हैं। सबसे पहले डेली रिवीजन करनी है। जो आपने चैप्टर पहले पढ़ लिया है उसको 1 घंटे का रिवीजन के लिए 1 घंटा हो जाएगा, और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी इसी के अंदर होगा। बाकी 2 घंटे होंगे आपके लिए एनसीईआरटी के लिए। अब कुछ रिकमेंडेशन है, अगर आपका चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, मतलब किसी मतलब अब कुछ रिकमेंडेशन है कि अगर आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप वन शॉट करके देख सकते हो। और आपने अगर 12th के अंदर सब कुछ अच्छे से करा हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वन शॉट को आप नेग्लेक्ट करना। कोई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है उस चैप्टर के अंदर फॉलो कर लेना, बाकी एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली वो लाइन फिट होती जाएंगी। एनसीईआरटी से आप कर सकते हो। एक कि कुछ रिकमेंडेशन और हैं कि आप ये मत करना कि मैंने एक दिन में बीएसटी का मॉक अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, तो मैंने एक मॉक दिया 1 घंटे का और फिर उसके बाद मैं आराम से घूमने चला गया। ऐसा मत करना। कम से कम 2 सब्जेक्ट का मॉक एक साथ देना। 2 सब्जेक्ट का मॉक देने से क्या होगा, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो मोस्टली ये हो सकता है कि एक दिन पे 2 या 3 पेपर कंटिन्यूस होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपने सिर्फ एक एक मॉक की हैबिट डाली है, एक सब्जेक्ट की हैबिट डाली है, तो आपका हो सकता है कि बीएसटी का मॉक 3rd स्लॉट के अंदर आए, मतलब 2 चैप्टर दे लिया आपने और 3rd स्लॉट के अंदर आए। उस टाइम पे इतने मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे कि जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आप भूल जाओगे। तो लास्ट में समराइज़ कर देता हूँ कि आपको डेली के 3 आवर अलोकेट करने हैं। 3 आवर में से 1 आवर रिवीजन कर लेना, 2 आवर नेक्स्ट चैप्टर के लिए पढ़ लेना। एनसीईआरटी पे की फोकस होना चाहिए, एंड कम से कम 10 से 12 मॉक आप अटेम्प्ट कर लेना। 10 से 12 मॉक इनफ होंगे, एंड एमसीक्यू चैप्टर वाइज एंड प्लस पीवाईक्यू पे भी फोकस कर लेंगे ना। इतना कर लोगे तो ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे 200 ऑन 200, मतलब बिजनेस स्टडीज़ से बहुत ही ईजी रहेगा। एनसीईआरटी से आप कर लोगे। थैंक यू।